तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे दया चाय ला। पापा एक बार समझ में नहीं आती। अरे बेटा तो तेरा समझदार पापा बैठा है ना, पूछ पूछ क्या बात समझ में नहीं आ रही है, अभी जवाब देता हूँ। हाँ ये एक मिनट बेटा, पढ़ाई का कोई सवाल है? हाँ बेटा पढ़ाई के हर सवाल के जवाब के लिए भगवान ने भिड़े सर को बनाया है ना, उनसे पूछना। हाँ भिड़े सर को बनाया है वाली। अगर तूने भिड़े जैसी पढ़ाई की होती तो तू भी जवाब दे पाता। बापूजी पिछले जन्म में आप जरूर मेरी सास रहे होंगे और मैं आपकी बहू। हाँ, जैसे कुछ सास हर बात में अपनी बहू की गलती निकालती है, वैसे आप भी हर बात में मेरी कहीं ना कहीं से गलती ढूंढी निकालते हैं। चल चल बे, अगर पिछले जन्म में मैं तेरी सास होता तो तुझसे कोई काम नहीं करवाता। पूरी जिंदगी इतना दौड़ा था कि तू अगले 7 जन्म तक पतला ही रहता। तो बापूजी भगवान करे टप्पू के पापा अगले जन्म में सच में आपकी बहू ही बने। इस बहाने पतले तो हो जाएंगे। या पातड़ी परमार। ए मोटी मोटर कार। शांति। शांति शांति। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मैं आप लोगों से बहस नहीं कर सकता। टप्पू बेटा तुम्हारे जो भी सवाल है ना वो भिड़े भाई से पूछ लेना। पर मम्मी भिड़े अंकल अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए। अब क्या होगा? एग्जाम सर पर है। अरे पर तू मेरे सर पे कहाँ आ रही है? सॉरी। और तू तो ऐसा चिंता कर रही है जैसे टप्पू को एग्जाम में बैठने ही नहीं मिलेगा। थैंक गॉड पहुंच गए। नमस्ते चाचा। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे कोमल भाभी गोली आइए आइए आइए। वैसे गोली बेटा मानना पड़ेगा हाथी भाई के आवाज की तो एकदम सेम टू सेम नकल करता है। नहीं आंटी, मैंने पापा की आवाज की नकल नहीं की। अरे तो कोमल भाभी आपने की? यकीन नहीं होता, एक बार फिर से हाथी भाई की आवाज सुनाइए ना। जेठा भाई बिना होठ हिले सेम टू सेम आवाज। कमाल, गजब, अब तो गजब की कलाकारी का निकली। ओ कम ऑन, हंस की आवाज की नकल मैंने नहीं की। तो जेठा भाई अरे ले, ये तो हाथीला खुद अपनी आवाज निकाल रहा है। आइए आइए हाथी भाई, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए संभल। ओहो सीढ़ी चढ़ के ऊपर है, आप चढ़ गई होगी नहीं? हाँ पानी। और चाहिए? क्या बात है, आज पूरा हाथी परिवार आज हमारे घर पे है। वैसे तो सभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर हमारे घर पर आए हैं और वो भी परिवार के साथ। जेठा भाई स्कूल से लेटर आया है, टप्पू और गोली की टीचर ने हमें स्कूल बुलाया है। फिर से क्या किया तूने टप्पू? मैंने कुछ नहीं किया दादाजी। नहीं टप्पू गोली ने कुछ नहीं किया है, वो तो पढ़ाई के बारे में बात करनी थी ना, इसलिए टीचर ने हमें स्कूल बुलाया। तो ठीक। पढ़ाई की क्या बात करने बुलाया है? कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पढ़ाई के लिए बुलाया है, सब बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन सिर्फ गोली और टप्पू को ही बुलाया है। हाँ जी चाचा जी। क्यों? वो तो स्कूल जाने के बाद ही पता चलेगा। सही बात है। हाँ तो फिर चलो चलो स्कूल चलते हैं। देखिए, हमारे स्कूल ने स्पेशल एग्जाम स्टडी कैंप रखा है, जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, जिन्हें हम स्पेशल स्टडीज करवाएंगे। अरे वाह गोली टप्पू, तुम दोनों तो लकी निकले हैं कि ये स्पेशल पढ़ाई के लिए टीचर मैडम ने तुम्हें पसंद किया। मिस्टर जेठालाल गड़ा, टप्पू और गोली का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों लकी हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों के मार्क्स मैथ्स में कम आए हैं।
नो डाउट ये दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और अगर इन पर स्पेशल ध्यान दिया गया तो ये 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। अरे वाह मैडम, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो। मैडम हमारी तरफ से छूट है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, हमारी भी यहाँ है। गुड। इसलिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि ऐसे बच्चों को एग्जाम होने तक स्कूल में ही रखेंगे। लेकिन बच्चे सोएंगे खाएंगे कहाँ? चाचा जी आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ दादाजी, हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स के रहने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। अच्छा, और खाने का भी कोई टेंशन नहीं है, घर जैसा खाना मिले ऐसी कैंटीन भी है। अच्छा, यस, आप बच्चों के खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अब ये स्कूल की जिम्मेदारी है। बस आपको अपने बच्चों को स्पेशल स्टडी सेंटर में रखना है या नहीं, इसका फैसला आप लोगों को करना है। अरे मैडम, नेकी और पूछ-पूछ, अगर हमारे बच्चे टॉप स्कोर से पास हो रहे हैं तो हम मना थोड़ा ही करेंगे। हमारा तो ये सपना ही है कि गोली पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। और हमारा भी सपना है कि टप्पू पढ़ाई में खूब आगे बढ़े और स्कूल में नंबर 1 आए। हाँ, और टपुड़ा देख, ये तुम्हारे टीचर को तुम दोनों की कितनी चिंता है, तो तुम दोनों भी मन लगा कर पढ़ना है। हाँ दादाजी, आप देखना, हम लोग इतनी पढ़ाई करेंगे कि हमारा रिजल्ट देखकर आप लोग इतने खुश हो जाओगे कि हम लोग पे प्राउड फील करोगे। हम लोग आप लोगों का सपना जरूर पूरा करेंगे। शाबाश, ऑल द बेस्ट। मैडम हमारी हाँ है, टप्पू परीक्षा तक भले स्कूल में ही रहे है? टप्पू बेटा, तू पहली बार हमसे इतने दिन तक दूर रहेगा तो अपना ख्याल रखने दिखा। मम्मी, अरे दया, रो क्यों रही है? हम टप्पू को बेटी की तरह ब्याह करके हमेशा के लिए विदा थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, और बहू देख, ये कोमल बेटी ने और हाथीड़ा ने भी अपने बेटे के भविष्य के लिए अपना मन मक्कम किया ही है ना। दया भाभी, बी स्ट्रांग। यस, आई एम स्ट्रांग। ओके, ग्रेट। सो टप्पू एंड गोली, आर यू रेडी फॉर द स्पेशल स्टडी कैंप? यस टीचर। वाओ टप्पू गोली, तुम दोनों को स्पेशल स्टडीज मिलेगी। तुम दोनों कितने लकी हो। काश मैनू भी कम मार्क्स आए होते तो मैनू भी स्कूल स्टडीज कैंप में रहने मिलता। टप्पू गोली, ऑल द बेस्ट। तुम लोग क्लास में सेकंड आना। सेकंड क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो मैं आऊंगी ना। और सुनो, इस बार हम भी तुझे कंपटीशन देंगे। हम लोग भी क्लास में फर्स्ट आएंगे। अरे पूरी टप्पू से ना फर्स्ट आएगी। हाँ, ओए पिंकू, झूठ मत बोल। मैं खुद अपनी गारंटी नहीं ले सकता तो तू क्या मेरी गारंटी ले रहा है? मैं फर्स्ट तो नहीं, पर 5th या 6th आने की पूरी कोशिश करूंगा। पर गोगी, टारगेट फर्स्ट आने का ही रखना। हाँ हाँ गोगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम गोकुलधाम में 15 दिन तक नहीं होंगे। हाँ, तब तक गोकुलधाम का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर हंगामे होते ही रहने वाले। हाँ, पर सोसाइटी में जो भी हंगामा होगा हम तुम दोनों को बहुत मिस करेंगे। हाँ, पर सोनू, गोकुलधाम में कहाँ हंगामे खत्म होने वाले? 15 दिन के बाद आएंगे, फिर वापस ज्वाइन कर लेंगे। हाँ और तुम दोनों पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ, हाँ, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। चलो भाई चलो, कितनी देर कब से रात देख के खड़ा हूँ अरे मैं निकल ही रहा था कि सोनी पिक्स पे मैन इन ब्लैक 3 के प्रीमियर का एडवर्टाइजमेंट आ रहा था। एलियंस बीवेयर, द मैन आर बैक। मैन इन ब्लैक क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया मैं तो सब। फिल्म है विल स्मिथ की फिल्म मैन इन ब्लैक पार्ट 3, वो सोनी पिक्स पे आने वाली है इस संडे को 10 मार्च को दोपहर में 1 बजे और रात को 9 बजे। वही देखने के लिए रुक गया। अच्छा, ऐसे क्या खास बात है पिक्चर में? अरे कमाल की फिल्म है ये। इसके जो पहले 2 पार्ट थे ना, मैन इन ब्लैक 1 और मैन इन ब्लैक 2, सुपर हिट थे। तो ये तीसरी तो धमाल होने वाली है। रुको मैं बताता हूँ, प्रोमो बताता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा क्या है फिल्म। प्रोमो है मेरे पास। ओहो, मोबाइल में? हाँ मोबाइल में, देखो। ये तो जबरदस्त पिक्चर लगती है, तो देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल देखेंगे साथ में। हाँ, 10 मार्च को ना? हाँ 10 मार्च को दोपहर में 1 बजे और रात को 9 बजे सोनी पिक्स पे, भूलना मत, मैं याद दिला दूंगा। ठीक है। आज तो क्या तारीख है? आज 8। चलो अभी तो सोडा पीते हैं। हाँ बीड़े भी। सही बात है।
अरे अरे अय्यर भाई धीरे धीरे, साइंटिस्टों को इतना भी नहीं मालूम, सोडा इतना फास्ट फास्ट नहीं पीते। जेठालाल मेरे को मालूम है, और तुम पहले साइंटिस्ट बोलना सीखो। जब देखो तब साइंस 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 बोलते रहते हो, खुद तो पढ़ाई किया नहीं और मेरे को सिखाने चले। अरे जेठालाल, यार दोस्त से मजाक चल रहा है जेठालाल। अरे जेठालाल क्या लगा है तुमने मेरा टी शर्ट पर? पोपटलाल जरा देख रहा क्या लगा है? पोपटलाल नहीं, बताना मत, बताना मत। अय्यर भाई कुछ नहीं है। पोपटलाल बताओ ना क्या लगा है? अरे बोलो ना कुछ नहीं है। अदरन तुम बताओ। नहीं कुछ नहीं है अय्यर। अदरन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो क्या? अरे सच में कह रहा हूँ, कुछ नहीं है। अभी क्या झूठ बोलूं मैं? आप बताइए। तुम विश्वास नहीं करोगे। ऐसा क्या लगा है जेठालाल ने? अरे भाई कुछ नहीं है, तुम किसी का विश्वास नहीं कर रहे हो, मजाक कर रहा है जेठालाल। मजाक कर जेठालाल। ऐसे पीठ थपथपाई थी तुम्हारी, शाबाशी दे रहा था भाई। और अय्यर भाई आप क्या इतना साइंटिस्ट होने का घमंड करते हो? एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरी दुकान चला के बताओ, मालूम पड़ जाएगा कि दुकान चलाना रॉकेट चलाने जितना आसान नहीं है। क्या कुछ भी बोल रहे जेठालाल तुम? अरे साइंटिस्ट बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है मालूम है तुमको? मालूम है, इसीलिए तो मैं मेरे टप्पू को पढ़ा रहा हूँ। देखना एक दिन पढ़ाई कर करके वो सीधा साइंटिस्ट लोगों का सेठ बनेगा। जेठालाल सबसे पहले उसका सेठ नहीं बॉस बोलते हैं, और डायरेक्ट बॉस कभी नहीं बन सकते। जूनियर लेवल से चालू करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे प्रमोशन मिलते मिलते बॉस बनते हैं। नहीं, हम तो टप्पू का सीधा बॉस ही बनाएंगे। जेठालाल क्या बोल रहे हो? अरे ऐसा नहीं होता है, प्रमोशन लेना पड़ता है। अरे पर नहीं चाहिए हमको प्रमोशन, हमारे पास भगवान का दिया सब है, हम इतने लालची नहीं है भाई। अरे टप्पू सीधा बॉस बनेगा, और हमारे हिस्से का जो प्रमोशन आएगा ना वो जरूरतमंदों में बांट देंगे, हमको नहीं चाहिए। जेठालाल तुम प्रमोशन का मतलब समझ ही नहीं रहे हो। समझाइए इसको प्लीज। अरे अय्यर भाई क्या समझाऊं मैं जेठालाल को? अरे आप साइंटिस्ट हो के इतना नहीं समझ रहे हो कि मजाक कर रहा है, मस्ती ले रहा है आपकी यार, और आप सीरियस हो रहे हो। अरे अय्यर भाई सोडा पी रहे हैं, सोडा पीने का मजा लेते हैं। हाँ बराबर है बराबर। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि मजाक बंद किया जाए और सोडा पिया जाए। अरे हाँ बगा, बादशाह भिड़े बोल ले। भिड़े भाई इसके लिए भी अनाउंसमेंट? आई प्रोटेस्ट। अरे भाई मजाक बंद करने के लिए भी तुम सेक्रेटरी होने का रुआब जड़ोगे? क्या पण कमाल है, मजाक करो तभी नहीं समझते पोपटलाल। आज वो बेंच वाले मजाक नहीं समझ रहे। भाई बाकी बेंच वाले मजाक समझे ना समझे, पोपटलाल जी अगर आप में मजाक समझने की क्षमता होती तो शादी नहीं हो गई होती। मेहता साहब प्लीज दुखती नस मत दबाइए। बाप कुत्ता कैसे करे? बाप कुत्ता किधर से आया भाई? किधर कुत्ता? अरे जेठालाल डरो मत भाई, ये कुत्ता नहीं मेरे मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। अरे ऐसी कोई रिंगटोन रखता है यार? हेलो परमिंदर चाचा, क्या आपको मेरी बेटी को शादी के लिए देखने आना? एक काम करना भाई 2032 में आना, तब तक क्या मेरी शादी भी हो चुकी होगी और मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई होगी। अरे हाँ भाई नहीं हुई है शादी। तो रॉन्ग नंबर वाले भी कितना टाइम पास करते हैं। देखो तो, पर एक बात बताओ पोपटलाल, 2032 तक क्या तुम्हारी शादी हो जाएगी? मेहता साहब बोला ना मत दबाइए दुखती नस। अरे भाई तो दुखती नस को अंदर जेब में रख देना भाई, तो बाहर है तो क्या गलती से इनकी आत्मा जाती है और दब जाती है। अरे बाप रे कुत्ता! अरे जेठालाल मेरे मोबाइल की रिंगटोन है भाई। हाँ हेलो। अरे भाई बोला ना मैं परमिंदर चाचा नहीं हूँ। क्या
मेरा ही काम है। हाँ बोलिए। फोन रख, फोन रख, फोन रख। अरे क्या हुआ क्या भाई? बोलता है तुम भी कुंवारे मैं भी कुंवारा। तुम इतनी सारी लड़कियों को देखते होगे तो मेरे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखो। 45 साल का हो गया, अब तक शादी नहीं हुई। 45 साल? पोपट भाई वो तो आपसे छोटे हैं ना, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ये अब्दुल क्या छोटा, उसकी उम्र और मेरी उम्र सेम सेम ही है ना उम्र? नहीं सेम टू सेम नहीं है। नहीं वो छोटा है। अरे क्या छोटा है भाई, उसकी उम्र 45 साल की है, मुझसे बहुत बड़ा है भाई। मेरी उम्र तो सिर्फ भाई एक गिलास और सोडा बना। हाँ। अरे भाई तुम्हारी जो भी उम्र हो, लेकिन कुत्ते के रिंगटोन रखने जितनी उम्र तो नहीं है। हाँ भाई पोपटलाल, क्या रिंगटोन रखते हो तुम? क्या स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट हो जैसे भौ टाइप की रिंगटोन रखते हो यार? तो अरे मेहता साहब मैंने नहीं रखी है, वो सुबह टप्पू मिला था ना, उसने बदल दी है रिंगटोन। मैं घर जाके बदल लूं बस। नहीं भाई घर जाके क्यों, अभी इधर ही बदल दे भाई, इधर ही बदल दे। ओके भाई अभी बदल लेता हूँ। चलो गुड नाइट। अरे अय्यर भाई इतनी जल्दी गुड नाइट? अरे बैठिए बैठिए, एक एक सोडा और हो जाए। नहीं अभी जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना। आजकल अय्यर भाई सुबह सुबह उठकर तबेले में दूध लेने जाते हैं। तबेले में? का नाम पापड़लाल नहीं नारद लाल होना चाहिए। तो क्या है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और फ्रेश दूध भी मिल जाता है। सुबह सुबह की बेला अय्यर चले तबेला। अरे तय काम करो ना यार भाई, एक भैंसी ले लो, खरीद लो, इधर कंपाउंड में बांध दो, तो क्या पूरी सोसाइटी को फ्रेश दूध मिलेगा? एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सोसाइटी में पालतू प्राणी रखने की परमिशन नहीं दूंगा। तो क्या जंगली प्राणी रखने की परमिशन दोगे? वाह आते भाई वाह। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ आती भाई। अरे तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ। ओहो अरे पोपट लाल यार तुम बदलो ना भाई रिंगटोन यार। अरे भाई मेरा फोन बज ही नहीं रहा है। तो कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? रुक जा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक आज तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। अरे भाई ये कुत्ता कहाँ से आया है? रुक, आज तो सबक सिखा के रहूंगा। रुक जा, कहाँ भाग रहा है तू? हाँ क्या हो रहा है यार ये? अरे आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे बस टप्पू के पापा ऐसे ही मेरे पीछे खड़े रहना, ये आपको काटेगा नहीं। क्यों तेरी पहचान वाला है कुत्ता? हाँ? नहीं तो फिर आइए उसके सामने आइए। चलो। अरे भाई पूछ रहा हूँ, खाली पूछ भी नहीं सकता आदमी। बस तो चुपचाप खड़े रहिए ना मेरे पीछे। हाँ तो खड़ा ही तो हूँ। बस टप्पू के पापा आप कितना बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगी तो कहते हैं कि बोल 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 करती है। अरे शांति रख वरना वो कुत्ता इधर आ जाएगा तुझे चुप कराने। अरे क्या मंजरी भाभी, कुत्ता यहाँ आएगा तो? नहीं आप डरिए मत, वो कुत्ता उस आदमी से डर रहा है, वो काटेगा नहीं। कुत्ते की वजह से, हमारी वजह से नहीं। ओ भाई भिड़े कुछ कर भाई। मैं क्या करूँ? भाई ये तेरा डिपार्टमेंट है। मेरा मतलब है सेक्रेटरी होने के नाते तेरी जिम्मेदारी है कुत्ते वो आदमी को रोकने की। हाँ वो कुत्ते को पकड़ रहा तो आदमी को पकड़ भाई का। अरे ओ भाई साहब रुक, तुझे पता था। तो गई घर में जाकर सोचा। अरे भाई, आप
बच गया आज तो। अच्छा हुआ बच गया। आपको पता है जीव अत्याचार पाप है, मूंगे प्राणी को ऐसे मारते नहीं है। और ऐसे मूंगे प्राणी को दौड़ाने से इधर बोलते प्राणी की बोलती बंद हो जाती है, मालूम है? और देखिए भाई साहब, आप ऐसे बिना परमिशन के हमारी सोसाइटी में किसी भी प्राणी को मारने नहीं आ सकते। ये भाई भिंडी मास्टर, परमिशन लेकर भी प्राणियों को मारने नहीं आ सकते। फिर हाँ तेज थे। अरे काय तेज थे भाई, सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के बाहर कहीं भी कभी भी प्राणियों को मारना ही नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात है। और भाई ये लौकी मारने के लिए नहीं है, ये तो कोफ्ता बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए है। भाई साहब पहले आप ये बताइए कि आप उस कुत्ते को मारना क्यों चाहते थे? अरे क्या बताऊं बहन जी, 3 दिन से परेशान कर रखा है इस कुत्ते ने। अब परसों रात को मैं अपनी स्कूटर पर आ रहा था तो मेरे स्कूटर के सामने से इतनी स्पीड से गुजरा कि मैं गिरते गिरते बचा। और कल रात को मैं सैंडविच लेकर चलते हुए अपने घर जा रहा था, अचानक मेरे ऊपर झपटा और सैंडविच की थैली लेकर भाग गया। अरे भाई वो भूखा होगा इसलिए। मरता क्या ना करता। मतलब भूख और कुआरापन सबसे तकलीफदायक वक्त होता है। अरे बुड़बक, हमेशा शादी की बात मत किया करो भाई, ये सिचुएशन अलग है। और आज तो हद ही हो गई। मैं मॉल से शॉपिंग करके अपनी बेटी और पत्नी के साथ आ रहा था तो स्कूटर के पीछे पीछे भौंकते भौंकते भागने लगा। मेरी पत्नी और बेटी तो डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने स्कूटर संभाला। अब आप ही बताइए, अगर हम लोग स्कूटर से गिर जाते या वो हमें काट लेता तो? 14 इंजेक्शन पेट में बस। हाँ। अरे भाई वो बस नहीं बहुत होता है, मैंने खाया, मुझसे पूछ। 14 इंजेक्शन बहुत होता है। जेठा भाई अभी 14 नहीं, 4 इंजेक्शन से काम हो जाता है, वो भी हाथ में। ओहो, 4 इंजेक्शन? आजकल के कुत्तों में वो बात कहाँ। अरे हमारे जमाने के कुत्ते कितने पावरफुल हुआ करते थे। 14 इंजेक्शन मस्ट। मस्त 14 इंजेक्शन मस्त। मस्त नहीं, मस्ट मस्ट जेठालाल, मतलब जरूरी। बड़े मास्टर, कुत्ते के पावर का सवाल नहीं है, अभी बहुत पावरफुल मेडिसिन आ गई हैं। वाह वाह, शाबाश शाबाश हाथी भाई, शाबाश। अरे जेठा भाई, आप शाबाशी मुझे क्यों दे रहे हैं? इस पावरफुल दवाई का संशोधन मैंने नहीं किया है। अरे आपने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया वो होगा तो आपकी बिरादरी का ही ना, कोई डॉक्टर है? किसी साइंटिस्ट ने तो नहीं किया होगा। अबे वो डॉक्टर को मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए आपको शाबाशी दे रहा हूँ। वो डॉक्टर आपको कहीं मिल जाए तो मेरी तरफ से उनको शाबाशी दे देना। और हाँ, दूसरी बात हाथी भाई, वो मिले तो उनको खास एक बोलना कि ये 4 इंजेक्शन का भी कुछ तोड़ निकले ना, मतलब दवाई कैप्सूल खाने से काम चल जाए, ऐसा कुछ संशोधन करे तो क्या इंजेक्शन भी पेजर की तरह गायब ही हो जाए। और अगर कैप्सूल और दवाई का कुछ संशोधन नहीं हो सकता तो उनको बोलना ऐसा संशोधन करे कि कुत्ता हमें काटे तो इंजेक्शन कुत्ते को ही लेना पड़े, क्योंकि वहाँ उसका ही है ना, वो आया काटने को। बराबर जेठा भाई, बराबर। ठीक है जेठा भाई, मिलेंगे तो जरूर बोल दूंगा। प्लीज। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उस महान संशोधनकार डॉक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अरे भाई साहब, 4 हो या 14, अगर कुत्ता काट लेता तो इंजेक्शन तो लेने ही पड़ते ना। अरे भाई शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। अरे गुस्सा तो आएगा ही ना चाचा जी। देखिए भाई साहब, आपका गुस्सा होना जायज है, लेकिन उस जानवर की साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश कीजिए। भाई सबसे पहले उसे 2 दिन पहले आपसे एक सैंडविच मिल गया, तो फिर उसे लगा कि आपसे खाने को कुछ मिलेगा, इसलिए पीछे दौड़ रहा था। और फिर आज हाथ में लौकी देख ली तो उसे लगा खा लूंगा, इसलिए आपके पीछे दौड़ रहा था वो। सही बात है। अरे भाई जाने दो भाई, कुत्ते ना समझ होते हैं। लेकिन हमें तो समझदारी दिखानी चाहिए ना भाई। तो सच कहा आपने बहन जी, सॉरी। नहीं, वो बात नहीं। चलो कुत्ता बच गया। और जेठालाल भी बच गया। क्या मतलब? कुत्ते को देख के कहता डर के भागे थे तुम। कुत्ते से डर नहीं लगता है, 14 इंजेक्शन से डर लगता है बबीता जी। जेठा भाई 14 नहीं, 4 नहीं बराबर है, लेकिन जब भी मैं मतलब वहां से भागा तभी पता नहीं था ना कि संशोधन हो चुका है, 14 का 4 हो गया है।
अते भाई वो डॉक्टर को जरा भूलना मत बोलना वो कैप्सूल गोली का। हाँ मिलेंगे तो जरूर बोलूंगा। चलिए भाई, आज का तो गोकुल धाम का हंगामा संपन्न हो गया। चलो कल कोई दूसरा ढूंढते हैं। हाँ चलो भाई, गुड नाइट। ओके ओके अरे बबीता जी, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, आप गजब के बहादुर हैं। वो कुत्ता आपके वैसे एकदम बाजू से निकल गया, आपको डर ही नहीं लगा? आप ऐसे ही चट्टान की तरह अड़क खड़े रहे। I love dogs. बबीता, लेट्स गो। Okay, good night. ओके ओके। जी बापू जी। जेठिया कहाँ रह गया? अरे पीछे ही तो थे, कहाँ रह गए? टप्पू के पापा। अरे वापस नीचे कहाँ जा रही है? वहाँ कुत्ता है, क्या कर रही है तू? अरे उससे क्या बोल रहा है? बहू कुत्ते से नहीं डरती। तूने देखा नहीं, तुझे बचाने के लिए बहू कैसे कुत्ते के सामने आ गई थी? बहू, तुझे कुत्ते से बिल्कुल डर नहीं लगता? नहीं बापूजी, मुझे और सुंदर वीरा को किसी से डर नहीं लगता। बापूजी, हम तो हमारी पोल में 15 कुत्तों के बीच में खड़े रहकर उनका खाना खिलाते थे। और पता है बापूजी, एक बार मैं और सुंदर वीरा गांव गए थे, तो वहाँ मेरी नानी के घर में एक बड़ा सा सांप घुस आया था। फिर? तो सुंदर वीरा ने उसे उसके मुंह से पकड़ा और मैंने उसे उसकी पूंछ से पकड़ा, और ऐसे हम दोनों उसकी टिंगा-टोड़ी करते करते उसे गांव बाहर छोड़ आए। अरे गांव के बाहर तक गए तो बेचारे को उसके गांव की बस में भी बिठा देते तो घर पहुंच जाता ना बेचारा। क्या? ये भाई बहन इतने बहादुर है बापूजी, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों को जंगल में ही रहना चाहिए। मजाक की बात नहीं है टप्पू के पापा। अगर आपको अपने मन से कुत्तों का डर निकालना हो ना, तो थोड़े दिन सुंदर वीरा के साथ रहकर आइए, वो आपके मन के सारे डर निकाल देगा। कुत्तों का डर तो वो मेरे मन से निकाल देगा, लेकिन उसका डर मेरे मन से कौन निकालेगा? क्या? अरे भाई, मेरी उम्र अभी मन से डर निकालने की नहीं है, मेरी उम्र शांति से व्यापार धंधा करने की है, तो मुझे शांति से करने दो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई टप्पू के पापा, आपको कुत्तों से इतना डर क्यों लगता है? मैं बताता हूँ बहू। हाँ। चलो रेडियो प्रोग्राम चालू। जेठा की कहानी, बापूजी की जुबानी। बचपन में जेठा और कुत्तों के बीच जन्मों जन्म की दुश्मनी हो, ऐसा माहौल था। क्यों बापूजी? इसकी हरकतों की वजह से। जेठा जब 2 साल का था, तब से कुत्तों को देखते ही वो उसकी पूंछ खींचता, कभी लकड़ी मारता, कभी कुत्तों पे ऐसे बैठ जाता है, कभी कभी तो ऐसे मिट्टी उड़ाता। बस कुत्तों को देखते ही उसे भगा देता। फिर जेठिया बड़ा हो गया तो कुत्ते जेठिया को भगाने लगे। जेठिया को देखते ही भौंकना शुरू। एक बार क्या हुआ पता है बहू? जेठिया साइकिल चला रहा था और साइकिल की ब्रेक नहीं लगी, तो साइकिल सीधी वो कुत्तों की टोली पे चला दी। फिर कुत्तों ने मिलके जेठिया पे हमला कर दिया। ये तो नसीब अच्छा कि कुत्तों ने काटा नहीं, सिर्फ नाखून मारे। फिर डॉक्टर ने हमला शुरू किया, पेट में 14 इंजेक्शन मारे। चलो। अरे लेकिन ऐसा हादसा हुआ तो डर तो लगेगा ही ना। चलो। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक बार मेरे भतीजे की बारात में हम लोग दूसरे गांव गए थे, तो बारात में सब लोग नाच रहे थे और ये जेठिया सबसे आगे नाच रहा था। तो नाचते नाचते जेठिया का पैर एक कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। फिर कुत्ता ऐसा भड़का कि उसने गुस्से में आकर जेठिया का पायजामा खींचकर फाड़ दिया। हाय हाय, पूरी बारात के सामने? हाँ, तभी जेठिया 12 साल का था। हाँ। मेरे भतीजे के शादी के फोटो एल्बम में वो जेठिया का फटा हुआ पायजामा वाला फोटो भी है। हाँ। एक बार तो क्या हुआ पता है बहू? हाँ, बताइए बापूजी। अरे दया, बस अभी थोड़ा कल के लिए भी रख। अरे नहीं, ये सुनाने दे, मैं फिर भूल जाऊंगा। वो क्या हुआ बहू, पूरा गांव जेठिया की कमजोरी जान गया था, तो जेठिया को डराने के लिए वो क्या करते थे पता है? जब भी जेठिया गांव में ऐसे निकलता था ना, तो कोई ना कोई पीछे से चिल्लाता था, ए कुत्ता या कुत्ता, और जेठिया भाग जाता था। और फिर एक बार तो अरे बस बापूजी, अभी बस भी कीजिए। हाँ, बस करना पड़ेगा वरना बहुत सुबह हो जाएगी। लेकिन जेठा और कुत्तों की दुश्मनी के किस्से खत्म नहीं होंगे। चलो सो जाओ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
बहुत मजा आ रहा था ना बापूजी से मेरे डर के किस्से सुनने में। टप्पू के पापा प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज आपके खातिर छोड़ दीजिए प्लीज। मेरी खातिर? मेरी माँ हमेशा कहती है कि जो पति अपनी पत्नी को ऐसे जोर से चिमटा भरता है ना, उसको कुत्ता काट लेता है। अरे नहीं, उल्लू नहीं बना रही हूँ सच में। रुक, कुत्ते काटते हैं। आइए, मैं ना हूँ साथ में, आइए। अच्छा। टप्पू के पापा, आपको बहुत लगा। पकड़ी गई, अब भाग के कहाँ जाएगी? छोड़िए। ओ, देखो तो सिंहण छूटने के लिए कैसे तरफड़ रही है। देखो, ये तो चैंटिंग है सिंह जी। तो चैंटिंग की शुरुआत किसने की? सॉरी। अच्छा, अभी भी मस्ती। सच में सॉरी। बाकी पकड़ा पकड़ी खेलने का मजा आ गया नहीं? चलिए ना, फिर से एक राउंड खेलते हैं। ये भाई, दौड़ दौड़ के थक गया हूँ मैं। वो कुत्ते ने भी नीचे बहुत दौड़ाया मुझे। सो जा भाई, सो जा। ओके। अरे प्रभु। लगता है इसके अंबोड़े में नींद की स्विच है। अंबोड़ा टकिए को टच होते स्विच चालू हो जाती है और ये सो जाती है। मुझे भी डलवानी पड़ेगी। हाँ सोनू, अभी बताओ कि अमेरिका कहाँ है? क्यों बाबा, आपको नहीं पता? सोनू मस्ती नहीं, मुझे पता है, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। कहाँ है अमेरिका बताओ? ये रहा। हाँ, अब मुझे बताओ कि अमेरिका की खोज किसने की? सोनू ने। ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। माधवी, पढ़ाई के वक्त मजाक बिल्कुल भी नहीं। सॉरी। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, मजाक के वक्त मजाक। अरे हमारे जमाने में। अरे कमाल है, अभी आपने कहा कि पढ़ाई के वक्त मजाक नहीं करना है और आप खुद ही मजाक कर रहे हो। अबे मैंने कब सॉरी, मजाक। क्या हो क्या आज मजाक पे मजाक कर रही हो तुम? हो गए तुम्हारे मजाक, खत्म हो गए? हाँ, एकदम खत्म। और तुम क्या हंस रही हो? तुम्हें पता है ना, टप्पू और गोली गए स्पेशल स्टडी कैंप के लिए। उन्हें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते, लेकिन तुम्हें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, कर लो ना? हो बाबा। हाँ, वैसे टप्पू का कोई भरोसा नहीं है, वहां जाकर भी पढ़ाई करेगा नहीं करेगा। जेठालाल का बेटा है ना, बातें ज्यादा परिणाम आधा। जेठाभाई को कहाँ बीच में ला रहे हो? ये लाना ही पड़ता है। जेठालाल नहीं हमेशा ऊंची ऊंची बातें करता है, वो कुत्ते से डर गया। पर मैंने सुना है कि सोडा शॉप पे सभी डर कर भाग रहे थे। हाँ, बाकी सब भी डर गए थे। ओहो, बाकी सब? आप नहीं डरे थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था। वो क्या, कुत्ता तेज भाग के आ रहा था ना, तो उसको जगह देने के लिए थोड़ा सा साइड हो गया था मैं। मैं डरता नहीं हूँ कुत्ते से। काय सांगताय खरंच? पर मैंने सुना है कि तांदूळ निवड ना, तांदूळ निवड। सोनू, तुम्हें जगह पे रखो और स्कूल की तैयारी करो। माधवी, काय वेडेपणा? अरे आप ही तो कह रहे थे मैं डरता वरता नहीं हूँ। मैं डरा नहीं हूँ। वो एकदम तुमने अचानक हमला बोल दिया तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था मैं। हंसने की जरूरत नहीं है, मेरी जगह कोई और होता ना, तुम होती ना तो तुम भी डरती। मैं नहीं डरती। तुम डरती सोनू? नहीं। बगा चल। काय चाललंय? हैं? काही नाही। आदि चिपकली। सेलिब्रेशन के बाद रबर जगह पे उठा के रख देना।
दरवाजा खोला, दया कहाँ गई? दया कंपाउंड में क्या कर रही है? कुत्ता! डरिए मत। अरे क्या डरिए मत, थोड़ी आधी रात को ये खाना क्यों खिला रही है? अरे कुत्ता कहाँ से आ गया? और नींद में तुझे पता कैसे चला कुत्ता आ गया? उसके भौंकने से। ये बहुत भौंक रहा था तो मेरी नींद खुल गई। और बालकनी में आके मैंने देखा तो ये कंपाउंड में खड़ा था। अरे ये तो वही कुत्ता है। और उसकी आंखों में देखते ही मैं समझ गई कि इसको बहुत भूख लगी है, तो मैं उसके लिए खाना लेकर आई। आ रही हूँ बिट्टू, आ रही हूँ। बुक्का, बहुत भूख लगी है। आ देती हूँ। ये देखो, ये थेपला है, थेपला मेथी के थेपले है। दो लो, लो। हाँ, अच्छे लगे ना? मुझे पता था अच्छे ही लगेंगे। लो, टप्पू को तो बहुत पसंद है। बोल। और आप तो जानते हैं ना, भूखे को खाना खिलाना हमारा धर्म है। हाँ, पर ऐसे क्यों खाना खिला रही है? अंदर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे मस्त आराम से बिठा के खाना खिलाती है ना? क्या? क्या वाली सोसाइटी के बाहर उसको खाना खिलाना चाहिए ना, इधर अंदर कंपाउंड में क्यों खिला रही है? अरे पर कंपाउंड में खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे आज तूने इसको इधर खाना खिलाया, कल से रोज इधर आ जाएगा और फिर धीरे धीरे तेरे पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपने घर के अंदर घुस जाएगा और एक दिन मौका मिलते मुझे काट लेगा। अरे आपको क्यों काटेगा? अभी आधी रात को बहस बंद करना भाई। खाना खा लिया उसने? तो अभी क्या उसका मुखवास खिलाने के लिए खड़ी है? अरे हाँ, ले, अच्छा याद दिलाया। मैं मुखवास लाने तो भूल ही गई। अब जरा मुखवास ला देंगे प्लीज। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। क्या अभी कुत्ते मुखवास थोड़ी ना खाते हैं। अभी मुखवास का बकवास बंद करो, चल अंदर शांति से सो और सोने दो। आई 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 आई। चलो बुका, बाय, गुड नाइट। चल चल बाय। कुछ नहीं, वो गुड नाइट बोल रहा है बेचारा। अभी 6 बजे कौन आया होगा? आइए नट्टू काका, बाघा भाई आइए। गुड मॉर्निंग सेठानी जी। गुड मॉर्निंग सेठानी जी। गुड मॉर्निंग। माफ करना सेठानी जी, हमने सवेरे सवेरे आपकी नींद बिगाड़ी। हाँ, वो क्या है, हमें सेठ जी का काम था, इसलिए इतनी सुबह सुबह आना पड़ा। हाँ, उसमें क्या, आइए ना आप बैठिए, मैं टप्पू के पापा को जगाती हूँ। जी कब आइए कब आइए। बात है? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। बाघा भाई नट्टू काका आए हैं। उनको बोलो गोडाउन में सो जाए। लगता है सपने में बोल रहे हैं। अरे टप्पू के पापा, अरे उठिए टप्पू के पापा।
पीप मम। वाह सेठानी जी वाह। सॉरी मैं नॉट सॉरी, गुड कैच, गुड कैच। अब नटू काका बागा भाई सॉरी, वो टप्पू के पापा उठ ही नहीं रहे हैं। तो कोई मैसेज देना हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगी। सेठानी जी अगर मैसेज देने से काम चल सकता तो हम दोनों यहाँ तक क्यों आते? सेठानी जी, सेठ जी को जगाना ही पड़ेगा। लेकिन टप्पू के पापा बहुत गहरी नींद में हैं, वो जाग ही नहीं रहे हैं। सेठानी जी, इफ यू डोंट माइंड, हम दोनों सेठ जी को जगाने की कोशिश करें? हाँ हाँ आइए। सेठ जी उठिए, सेठ जी उठिए, नटू बागा हियर। हेलो, कैन यू हियर मी? लगता है सेठ जी बहुत गहरी नींद में है। वो रात को 3 बजे सोए थे ना, इसलिए। नटू काका, कोई कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, लेकिन मुझे दादी माँ स्टाइल में जगाना आता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करके देखूं। प्लीज बागा, बी माय गेस्ट। इजाजत ग्रांटेड। थैंक यू नटू काका, ये लीजिए प्लीज। मारो दिको, चलो जागो 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 जागो, मारो गट्टुड़ियो राजा, मारो गोलू पोलू, मारो गुगलू चे, चलो जागो 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 जागो, जागो जो 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 जो, सूरज दादा माथे आवी गया, जागो तो। गरम गरम रोटली पर माखण ने गोल लगाली ने कोने खाऊ छे? મને 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 टप्पू के पापा, बागा भाई नट्टू काका आए हैं आपसे मिलने। उठिए। अरे सॉरी, नट्टू काका बागा भाई आए हैं आपसे मिलने, उठिए। मुझे लगा मैं सपना देख रहा था। क्या है ये? ऐसे कपड़े पहन के यहाँ क्यों आए? अरे सेठ जी, ये तो फुटबॉल के कपड़े हैं। लगता है आपको फुटबॉल खेलने ले जाने आए हैं। मुझे कोई फुटबॉल नहीं खेलना है। नहीं सेठ जी, आपको फुटबॉल खेलने नहीं आना है, आपको तो दुकान जाना है। नट्टू काका, दुकान में रोज जाता हूँ, यह बताने के लिए सुबह सुबह मेरी नींद खराब की? नहीं सेठ जी, हम यहाँ आपको खास ये बताने के लिए आए हैं कि आज आपको दुकान जल्दी जाना पड़ेगा। क्यों? सेठ जी, वो पूना वाली पार्टी है ना? कौन सी पूना वाली पार्टी? वो जो नई होटल बना रही है। अरे भाई, वो खाना खेलना बंद करने को नाम है पार्टी का कि नहीं? सेठ जी, वो पाटिल एंड सन्स वाले मिस्टर पाटिल है ना, उनका सबसे छोटा लड़का अपक्ष पाटिल, जो उनसे अलग होकर अपने ससुर के साथ नई कंपनी खोल रहा है, पाटिल एंड इन-लॉज, जिनके साथ हमारी पिछले 1 हफ्ते से डील चल रही है। अरे हाँ भाई, याद आ गया। क्या है उसका? हाँ, तो वो पाटिल साहब आज 8:30 बजे खास मीटिंग के लिए दुकान पर आ रहे हैं। नट्टू काका, यह बात आप मुझे दुकान में भी बता सकते थे ना। आज रात को 8:30 बजे मैं दुकान में ही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। रात के 8:30 बजे नहीं, सुबह के 8:30 बजे मीटिंग रखी है। सुबह के 8:30 बजे? इतनी जल्दी मीटिंग क्यों रखी? हमने नहीं रखी है, पाटिल साहब ने ये टाइम तय किया है।
मुझे तो उनका मैसेज आया था कभी? कल रात को। और आप मुझे अभी बता रहे हैं? सेठ जी, नट्टू काका तो आपको रात को ही बताने वाले थे, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया और कहा रात को सेठ जी की नींद बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि क्या है सेठ जी, नींद पूरी ना हो तो फिर दूसरे दिन पूरा दिन खराब हो जाता है। तो उससे अच्छा हम चाचा भतीजा सुबह 6 बजे उठकर फुटबॉल खेलने जाते हैं, तभी सेठ जी को बताते जाएंगे। तब तक सेठ जी की नींद भी पूरी हो चुकी होगी। हाउ क्लेवर यू माय बागा बॉय। क्लेवर मतलब होशियार सेठ जी। हाँ, ओ बाबा भाई, आप मेरी सुंदर हीरा जैसे ही होशियार हो। जो अरे नहीं नहीं सेठानी जी, सुंदर भैया तो अशोका द ग्रेट है, चाणक्य है। उनके जितनी चतुराई और तेज दिमाग का आधा भी बाघा में नहीं है। अरे वो क्यों नहीं हूँ, ठंग। अगर मैं स्पोर्ट्स कार हूँ तो सुंदर भैया हवाई जहाज है। अगर मैं सोना हूँ तो सुंदर भैया हीरा है। अगर मैं जिला हूँ तो सुंदर भैया राज्य है। ए भाई, ए बंद करो ये सुंदर पुराण। ये टाइम है कोई सब चर्चा करने का? नट्टू काका, मुझे 8:30 बजे दुकान पहुंचना है। ये बात आप मुझे फोन करके भी बता सकते थे ना। ऐसे भयानक कपड़े पहन के यहाँ आके मुझे डराने की क्या जरूरत थी? अरे सेठ जी, आपका कोई भरोसा नहीं। आप नींद में फोन उठाकर हाँ हाँ करके फिर सो गए तो? हाँ सेठ जी, आपकी नींद पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। याद है, टप्पू सेठ जी के रिपोर्ट कार्ड पर साइन भी आपने नींद में ही की थी। इसलिए हम आपको रूबरू जगाने आ गए। ठीक है, अच्छा किया आ गए, थैंक यू। अभी जाइए, मैं 8:30 बजे दुकान पहुंच जाऊंगा। जाइए। ओके। अरे क्या चाहिए? नट्टू काका, बग्गा भाई, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं सेठानी जी, हमारा चाय नाश्ता तो हो गया है, अभी हम चलते हैं। सारे प्लेयर्स हमारी राह देख रहे होंगे। क्यों? बॉल आपके पास है इसलिए? नहीं सेठ जी, कैप्टन और वाइस कैप्टन ही लेट जाए ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम लोग ही डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कल से दूसरे प्लेयर्स भी लेट आएंगे। बस बागा, लेट अस मूव, वरना सेठ जी लेट हो जाएंगे। हाँ। ओके सेठ जी, कैच अप योर टॉफीज। ओके सेठानी। चलते हैं सेठ। हाँ भाई। बोलो, ये बागा सीधा खड़ा नहीं रह सकता, नट्टू काका ठीक से कैरम नहीं खेल सकते, और दोनों फुटबॉल खेलने चले। ऐसी बात नहीं है टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जहाँ चाह है वहाँ राह है। अच्छा, तो मेरी माँ भी मुझसे कह के गई है कि बेटा जहाँ चाह है वहाँ चाय होती है, कॉफी नहीं होती है। अभी चाय मेरे लिए चाय बना फर्स्ट क्लास। मन हमेशा सही बोलती है ना, आप ऐसे मुझे। अरे मन तो हमेशा सच के लिए बोलती है, आप ये सब थोड़े होते मन हमेशा सही बोलती है ना, मुझे झूठे होता है। क्या बोलती है? चाइनीज चिंग चोंग चिंग चिंग। बबीता, हो गया? Yeah, almost done. तो चले? हाँ, चलो। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। अरे नट्टू काका, बागा भाई, आप लोग गोकुलधाम में सुबह सुबह। और ये जर्सी, कोई फुटबॉल मैच है क्या यहाँ पे? बबीता जी, फुटबॉल मैच है, लेकिन यहाँ नहीं, मैदान में। यस यस बबीता जी, हम तो यहाँ सेठ जी को मीटिंग के लिए मैसेज देने आए कि आज दुकान जल्दी आ जाए। पूना से पार्टी आने वाली है, बहुत बड़ी पार्टी है। अरे इतनी पुरानी पार्टी है ना बबीता जी। ओके ओके नट्टू काका, ओके। और आपको मैच के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू अय्यर भाई। अगर आप दोनों को अभी टाइम है तो आप भी चलिए ना हमारे साथ, हमें चीयर करने। बाघा नट्टू काका, बाघा नट्टू काका। No, not today, but next time, huh? Thanks. जी। कम ऑन बागा, हरी अप। हम दोनों के बगैर मैच शुरू नहीं होगा। हरी अप। हाँ हाँ नट्टू काका, मैंने तो आज ये सोच रखा है कि पहली मिनट में मैं कम से कम 2 गोल करूंगा। चलिए चलिए चलिए। बाय बाय बबीता जी, बाय। And all the best, huh? थैंक यू। 1 मिनट में 2 गोल करेगा मतलब
सामने कोई टीम है या यही दोनों अकेले खेलने वाले हैं? चलो चलो हाँ, हम लोग चलो, तो चलो, चले। अरे अय्यर, ये जो रात को आया था ये तो वही कुत्ता है। हाँ, पर यह तो रात को ही चला गया था। लगता है इसे भूख लगी होगी इसलिए वापस आया बेचारा। अच्छा यार, हम लोग इसको दूध पिलाते हैं। हाँ, गुड आइडिया। पर बबीता, घर में तो दूध खत्म हो गया है ना। अरे हाँ, अच्छा तुम तो अभी जा ही रहे हो ना तबेला दूध लेने। हाँ। तो फटाफट से प्लीज लेके आओ ना। बबीता, मैं यूं गया और यूं आया। थैंक यू सो मच, जल्दी से। अरे दया, चाय नाश्ता कब ला रही है तू? 2 मिनट में टुवाल जरा बालकनी में सुखा दूं। एक मिनट, ओ टुवाल मुझे दे, मैं सुखा देता हूँ। तू चाय नाश्ता लेके आ, मुझे दुकान जाने में देर हो रही है भाई। जल्दी जल्दी। बबीता जी के सुबह सुबह दर्शन हो गए। वाह 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 वाह। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे कंपाउंड में क्यों खड़े हैं? वो एक्चुअली दूध खत्म हो गया है तो अय्यर गया है लेने, मैं उसका वेट कर रही हूँ। अरे छोड़िए अय्यर भाई को। मेरा मतलब अय्यर भाई कभी तबेला पहुंचेंगे, कभी दूध खरीदेंगे, कभी वापस आएंगे। तब तक तो ये बंदा आपकी खिदमत में अभी 3-4 बार दूध पेश कर देगा। अभी आया दूध लेके। अरे दया, टप्पू के पापा 2 मिनट, चाय उबल रही है। चाय तो उबलने दो, वरना फिर आप ही कहेंगे आज चाय कड़क नहीं बनी। मैं से ऊपर देख के थोड़ी बोलता हूँ। अरे आप खुर्ची में बैठ के चाय पीते हो तो मेरे सामने ऐसे ऊपर देख के ही बात करते हैं ना। भाई चाय छोड़, घर में दूध है। टप्पू के पापा, मैंने आपको आज तक कभी बिना दूध की चाय पिलाई है? अरे भाई जो पूछ रहा है उसका सीधा सीधा जवाब देना। घर में दूध है? हाँ, 2 थैली है। कहाँ है? फ्रिज में। थैंक यू। अच्छा, तो आपको चाय के बदले दूध पीना है? अरे टप्पू के पापा, इतनी भी क्या जल्दी है कि सीधे थैली में से ही दूध पीना है? अरे भाई मुझे नहीं पीना है। तो अभी जरा जल्दी में हूँ, बाद में आके बताता हूँ। तू तब तक ये चाय नाश्ता रेडी कर, मैं आके बताता हूँ। मैं आया अभी। जल्दी कर जल्दी कर। मुझे मजा ही नहीं है। बबीता जी इतनी फास्ट दूध की डिलीवरी देख के खुश हो जाएगी। कहेगी जेठा जी आइए ना चाय पीने घर पे। पहले एक बार मैं मना करूंगा, लेकिन फिर कहूंगा जैसे आपकी मर्जी, क्या के चला जाऊंगा। बबीता जी, दूध हाजिर है, बंदा आ गया दूध लेके। जेठा जी, आपने खामखा तकलीफ की। अय्यर अभी दूध लेके आता ही होगा। बबीता जी, अभी तकलीफ आप मुझे दे रहे हैं। अरे मुसीबत के टाइम में एक फ्रेंड दूसरा फ्रेंड का काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और मुझे पता है बिना चाय के सुबह बिना सिग्नल के मोबाइल जैसी होती है। अभी फटाफट घर जाइए, चाय बनाइए, चाय पीजिए, कांटा चढ़ जाएगा। लीजिए दूध। लेकिन जेठा जी, ये दूध मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। तो किसके लिए चाहिए? डॉगी के लिए। कौन डॉगी? ये आ गया रे। अरे पिताजी पकड़ो। अरे नहीं। माता जी, टप्पू के पापा क्या हुआ? क्या? पानी पीजिए। अब बताइए क्या हुआ? अरे दया, बाल बाल बच गया। वो कल रात वाला कुत्ता अभी भी सोसाइटी में है। अरे वाह! अरे वाह, यहाँ आ निकल गई बोल रही। अरे वाह! अरे वो बबीता जी को वो कुत्ते को दूध पिलाना था, इसलिए तेरे से नहीं वो दूध की थैली लेकर गया। हाँ हाँ। तो दूध की थैली में बबीता जी के हाथ में देने ही जा रहा था कि कुत्ता आ गया सामने। माता जी,
वैसे टप्पू के पापा, आप तो कुत्ते से ऐसे डर रहे हैं जैसे रामगढ़ वाले गब्बर सिंह से। सॉरी, वो कल वो फिल्म देखी थी ना तो डिलक जुबा पर आ गया। वैसे आपको कुत्ते ने काटा तो नहीं ना? नहीं, लेकिन वो फुल मूड में था काटने के। लेकिन अब तक गौशाला में जो दान पुण्य किए वो सब आड़े आ गए तो बच गया। जय गाय माता। जय जय हो गाय माता, जय हो। टप्पू के पापा डरिए मत, मैं कुत्ते के बारे में एक जानकारी देती हूँ। जब वो भूखा होता है ना तो ही काटता है। अरे वो भूखा ही था, और ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? क्या जरूरत थी उसको रात को खाना खिलाने की? रात को तूने उसे खाना दिया तो अभी सुबह भी आ गया नाश्ता करने। टप्पू के पापा, भूखे को खाना खिलाना हमारा फर्ज है। और दूसरी बात, सोचिए अगले जन्म में हम कुत्ते बने और वो इंसान बने तो इस जन्म में हम उसे खाना नहीं खिलाएंगे ना तो अगले जन्म में वो भी हमें खाना नहीं खिलाएगा। अरे यहाँ अगले पल का पता नहीं है, तू अगले जन्म की व्यवस्था में कहाँ पड़ी है? इस जन्म में मैं इंसान बना हूँ और वो कुत्ता कुत्ता बना है, और वो कुत्ता मेरी जान के पीछे पड़ा है, तो इस जन्म की चिंता कर। अगले जन्म की बात कर रही है। टप्पू के पापा, आप डरिए मत, एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। कहाँ जा रही है? बिस्कुट लाने। देखिए, मैं आपको एक बिस्कुट का पैकेट दूंगी, वो आप अपने पॉकेट में रखना। जब भी कुत्ता आपके पास आए उसको बिस्कुट खिला देना। वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पूंछ हिलाएगा। बोलो, अब कुत्ते के डर से जेब में बिस्किट का पैकेट रख के घूमने के दिन आ गए। वैसे आइडिया अच्छा है। तो चलिए, आप हाथ धोकर नाश्ता करने बैठिए, मैं बिस्कुट लेकर आती हूँ। नाश्ता में बिस्किट है? अरे बाबा, मैंने बताया ना, बिस्कुट तो कुत्तों के लिए, आपके लिए तो खाखरा है। अब तक इंसान भेज रहे थे लड़ने के लिए, वो कम थे कि अभी कुत्ते भी भेजने लगे। दया, चलो मैं जा रहा हूँ। ये लीजिए बिस्कुट का पैकेट। ला भाई ला, वैसे भी आजकल मेरी जिंदगी में कुत्ता दोस्त कल चल रहा है। टप्पू के पापा, संभल के जाना। हाँ चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो कुत्ता कहीं कंपाउंड में हुआ और मुझे वहीं धर लिया तो? दया, टप्पू के पापा, यहाँ हूँ। अरे भाई, खड़ी रहने एक जगह तो। सॉरी। बाबूजी की छड़ी कहाँ है? सॉरी। क्यों सॉरी क्यों? कुछ नहीं, आपने छड़ी क्यों मांगी? वो बहुत पुरानी सी हो गई है ना, उसकी पॉलिश उड़ गई है, तो नई पॉलिश करवा के जरा चमका के लेके आता हूँ। कुत्ते से डर लग रहा है इसलिए छड़ी मांगी ना? ए, क्या बकवास कर रही है? कुत्ते से डर नहीं लगता मैम साहब, उसके बटके से डर लगता है। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दुकान जाने के लिए घर से निकल तो गया हूँ, लेकिन वो कुत्ता कंपाउंड में हुआ तो मुझे काट लिया तो। वैसे दया ने बिस्किट तो दिए हैं, लेकिन कुत्ते का क्या भरोसा, बिस्किट खाने के बाद भी मुझे काट ले तो। एक काम करता हूँ, आज दुकान जाने का रहने ही देता हूँ। अरे क्या रहने देता हूँ, वो पाटिल साहब पूना से आ रहे हैं खास डील पक्की करने के लिए। मैं दुकान नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कुछ भी करके जाना ही पड़ेगा दुकान। भगवान बचा लेना। मैं रिक्शा तक पहुंचूं तब तक कुत्ते को जरा गायब कर देना प्लीज। अब्दुल, अरे अब्दुल, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा भाई, कैसा है? फर्स्ट क्लास, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहा है? चौड़ी भाई के घर पे प्लेट देने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। अरे अब्दुल, तेरा थोड़ा अर्जेंट काम है मुझे। हाँ बोलिए। 2 मिनट लूंगा। मैं ये कह रहा था, एक मिनट, ये तेरे हाथ में ब्रेड है बराबर? अच्छा, तो ये ब्रेड तेरे हाथ में क्यों है?
ब्रेड से नहीं पकड़ सकता, इसके लिए हाथ में है। ए, मजाक नहीं, इधर बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है, मजाक कर रहे तो? सॉरी। मुझे भी मालूम है भाई कि ब्रेड वो पैर में नहीं पकड़ सकते, इसलिए हाथ में पकड़ना पड़ता है। लेकिन तू मुझे ये बता, तू ब्रेड बेचता क्यों है? जेठा भाई ये मेरा धंधा है इसलिए। ओ, मुझे भी मालूम है भाई, जैसे मैं टीवी बेचता हूँ वैसे तू ब्रेड बेचता है, लेकिन तू ब्रेड बेचता क्यों है? ठीक है, कल से नहीं बेचूंगा, फ्री में बांटूंगा बस। अरे भाई क्यों फ्री में क्यों बांटेगा? नहीं नहीं, फ्री में नहीं बांटने का भाई, बेचना ही चाहिए। लेकिन तू मुझे ये बता कि तू ब्रेड बेचता क्यों है? आप ही बताइए। अरे पैसे कमाने के लिए। अच्छा, मैं और तू धंधा करते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। हाँ, तो तू भी ब्रेड बेचता है पैसा कमाने के लिए ना? करेक्ट करेक्ट। तो पैसा नहीं चाहिए तुझे? जेठा भाई मैंने आपको ब्रेड कब दिया? अरे भाई ब्रेड नहीं, सोडा, सोडा तो दिया ना। सोडा? हाँ। जेठा भाई रात को आप आएंगे ना सोडा पीने के लिए, है ना? तभी दे देना, इतनी जल्दी क्या है, चलो। अरे भाई कहाँ जा रहे तू? अरे रुक भाई, अबे रिक्शा तक जाना है। देख, आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते हैं? बोल बोल बोल, मेरा हिसाब कितना हुआ सोडा का? सोडा का हिसाब एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे तू? अरे वो हिसाब की डायरी दुकान में है ना, लेकर आता हूँ। अरे भाई डायरी वारी सब जेब में रखने का भाई। तू यार उघराने में बहुत नबड़े से, ऐसा मुंह जबानी होना चाहिए अपना पूरा हिसाब। कोई भी ऐसे पूछे ना मेरा हिसाब कितना हुआ, तुरंत फटाक से बोल देने का। हाँ ठीक है। तो बोल बोल कितना हुआ मेरा हिसाब? रिक्शा चल, रात को देता हूँ पैसा। रिक्शा रुक रुक। छोटे भाई कमाल के। हाँ, 8:30 में 10 कम। वाह, वक्त पे पहुंच गया दुकान। अरे यहाँ भी कुत्ता, ये कुत्ता मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बंद कर, बंद कर ये। अरे बाका बंद कर इसको। सेठ जी 1-2 मिनट, कुत्ते के करतब तो देखो, कितने प्यारे और भोले कुत्ते हैं, कितना प्यार से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। चुप रहे। कुत्ते प्यारे जरूर होते, वो भी कुछ कुछ कुत्ते, लेकिन भोले तो बिल्कुल नहीं होते, मौका मिलते ही काट लेते। वो तो सेठ जी, अगर इंसान नाम का प्राणी उसके साथ मस्ती करे तो। ये भाई अभी बंद करना टीवी, वरना मैं तुझे काटूंगा। ओके सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी, आप आ गए? सरस। नट्टू काका, सेठ जी आ तो गए, लेकिन आज थोड़े उखड़े उखड़े लग रहे हैं। क्या कुछ भी बोल रहा है? कहाँ से उखड़ा हूँ मैं? यहाँ से। Why? What happened, सेठ जी? मैं बताता हूँ। टीवी पे कुत्ते का शो चल रहा था, सेठ जी ने आते ही बंद करवा दिया। क्यों सेठ जी, आपको कुत्ते पसंद नहीं है? नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। नहीं नहीं सेठ जी, कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। अरे बताइए ना सेठ जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको कुत्ते पसंद नहीं? हाँ बताइए ना। अरे कल रात को एक कुत्ता सोसाइटी में आ गया और ओह आई सी। वैसे लेट यू टेल मी सेठ जी, जैसे कुछ इंसानों का स्वभाव अळवित्र होते हैं, वैसे ही कुत्तों में भी होता है। कुछ कुत्ते अळवित्र होते हैं। आपका बैड लक कि आपको ऐसा अळवित्रा कुत्ता मिला। नट्टू काका, आज हम और सेठ जी बैड लक के मामले में सेम पिंच है। क्या है? सेठ जी, आज आपकी तरह हमारा दिन भी खराब है। हम अपने फुटबॉल मैच 9 गोल से हार गए। 9 गोल से? मतलब 9? तो कुल मिला के मैच में कितने गोल हुए? हमारे 84 और सामने वाली टीम के 93 गोल्स। 84 और 93? मतलब कुल मिला के 177 गोल हुए। अरे क्या हूँ, जहाँ तक मुझे पता है फुटबॉल की मैच 90 मिनट की होती है, तो 90 मिनट की मैच में 177 गोल मारे। अरे
कैसे मुमकिन है? क्या कर रहे हैं? मैं समझाता हूँ सेठ जी। हम लोग नॉर्मल फुटबॉल मैच नहीं खेलते। तो हाथ से फुटबॉल खेलते हैं। क्या सेठ जी, आप भी हाथ से कोई फुटबॉल कैसे खेल सकता है? अरे हंसना बंद करो और मुझे ये बताओ, 90 मिनट में 177 गोल कैसे हो सकते हैं? पेनल्टी शूटआउट से। हमारी फुटबॉल मैच में सिर्फ पेनल्टी शूटआउट ही होता है। नट्टू काका, आज मैंने मेरे लकी शूज नहीं पहने थे ना, इसलिए हम लोग मैच हार गए। अगली बार मैं मेरे लकी शूज जरूर पहनूंगा और हम उन्हें 18 गोल से हराएंगे। That is the spirit. बस अभी फुटबॉल की बातें बंद करो और मुझे ये बताओ, कुछ चाय नाश्ता का बंदोबस्त किया है? सेठ जी, आपने बताया ही नहीं कि आपको नाश्ता करना है। बोलिए बोलिए, आपके लिए नाश्ते में क्या मंगवाऊं? अरे भाई, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पाटिल साहब आ रहे हैं ना पुणे से, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए कुछ नाश्ता वास्ता मंगवाया है कि नहीं? अरे सेठ जी, वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई। नट्टू काका, ये बात आप मुझे अभी बता रहे? मगर सेठ जी, मुझे अभी गोडाउन में पाटिल साहब का फोन आया कि वो मीटिंग में नहीं आ सकते। अरे उनका पहले बताना चाहिए ना। सिर्फ उनको मिलने के लिए मैं भागा सुबह इतना जल्दी उठकर दुकान आ गया। अरे सेठ जी, पाटिल साहब भी जल्दी उठकर मुंबई मीटिंग के लिए आ ही रहे थे, पर जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्हें गली के कुत्ते ने काट लिया। ओहो, नट्टू काका, आज हम तीनों के ग्रह कितने मिलते जुलते हैं नहीं? कौन तीन? सेठ जी, आप, मैं और पाटिल साहब। तो हम 4 हुए ना बागा। नट्टू काका, हम दोनों एक दूसरे से अलग थोड़ी ना है। ओ माय बागा, आई लव यू बेटू, आई लव यू। से भरत मिलाप। तो मैं ये कह रहा था नट्टू काका, हम तीनों के ग्रह मिलते जुलते हैं। कैसे? आज हम तीनों का बैड लक हुआ ना। आज बैड लक डे है। ये कुत्ते का प्रभाव तो मेरी कुंडली में बढ़ता ही जा रहा है। कल से कुत्ता कुत्ता हो रहा है, आज कुत्ते की वजह से मीटिंग भी कैंसिल हो गई। भगवान, आगे कुत्ते की वजह से और भी हंगामे होने वाले हैं। हेलो, भगवान जवाब नहीं दे रहे, मतलब नक्की आगे और हंगामे होने वाले होंगे। सुनीता, मुझे सारे सब्जी 2-2 किलो दे। अच्छा, ऐसा लगता है लंच में मिक्स वेजिटेबल है। हाँ। नहीं, मैं तो पनीर हंडा बना रही हूँ। तो फिर इतने सारे वेजिटेबल्स? क्या है ना, हंस कौन सी डिश की फिश कब करे पता नहीं, तो सारा स्टॉक रखना पड़ता है। वाह वाह, बच्ची हो तो ऐसी। गुड मॉर्निंग महिला मंडल। गुड मॉर्निंग। माधवी, मैं दामले जी के यहाँ पे अचार पापड़ की डिलीवरी करके आता हूँ। हाँ, बाय बाय। अरे हाँ माधवी, वो कुलकर्णी साहब का फोन है तो बोलना कि शाम को आकर चेक दे जाए। हाँ, चले। बाय। अरे हो माधवी, रोहन की मम्मी फीस देने आएगी तो याद से रख लेना। हाँ, चलो बाय बाय बाय। अरे हो, और वो ड्रॉवर में। समझ गई मैं। और हाँ, आप वहाँ पहुँचने के बाद चिट्ठी लिखना और अपने खाने पीने का ध्यान रखना प्लीज। ठीक है माधवी, मैं महीने भर के लिए नहीं जा रहा हूँ, अभी आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। हो ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, जाइए ना अभी। अरे हाँ, आता काय फाइनल बाय। असेच ते। अरे पति हो तो ऐसा। अच्छा सुनीता, मैं इतनी सारी सब्जी ले रही तो अच्छा डिस्काउंट देना। अरे मैडम, पहले ही डिस्काउंट दे रही हूँ, और रिजनेबल करूंगी ना तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? अरे बबीता जी, हाँ? अब किसे ढूंढ रहे हैं? वो कल रात को जो कुत्ता आया था वो नहीं दिख रहा है। दरअसल वो है ना, आधी रात को भूख के मारे भौंक रहा था तो मैंने उसको थेपला खिलाए थे। अच्छा, इनफैक्ट आज सुबह भी वो वहाँ पे बैठा हुआ था, हमने तो उसे दूध लाकर भी पिलाया। वो लोग कहाँ एक जगह बैठते हैं, घूमने गया होगा कहीं। भूख लगेगी ना तो वापस आ जाएगा। हाँ, पता नहीं कहाँ होगा।
अरे हमसे बच के कहाँ जाएगा? ये तो वही कुत्ता है। पकड़, अरे भाग के कहाँ जाएगा? अरे कुत्ती पकड़ने की गाड़ी। अरे लगता है ये लोग इसे पकड़ने आए हैं। हाँ। अरे हेलो भैया, क्या कर रहे हो? देखो हम म्युनिसिपैलिटी से है, कुत्ता पकड़ने के लिए। ए घोटिया, तू जिगड़े बक, चल। ए घोटिया, बैठना गए? नहीं। अरे ओहो, ये तो पकड़ा गया। अरे उसमें लग जाएगा। हटो। अरे भाई रुक जाइए। अरे ऐसा मत कीजिए भाई साहब। ओ भाई साहब। ये वो देख, भागा।